मैं जिस लाइन में हूँ, मतलब मैं आईटी वाली फील्ड में सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो मेरा कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट इज प्योरली सर्विसेज बेस्ड बिजनेस। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पास जो मेरा अभी चल रहा है टचवुड, वो ऐसा कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बिजनेस भी नहीं है, बिकॉज मैं तो खाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अपना काम करके देता हूँ, कस्टमर मुझे पे कर देता है। तो ऐसा कुछ कैपिटल इंटेंसिव वर्क भी नहीं है कि भाई मेरे को पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो मेरे को पैसा मिलना शुरू होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पहले से, मतलब मेरा तो जीरो इन्वेस्टमेंट में बस मैंने स्टार्ट कर दिया। और अभी मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर बोला जाए तो अभी 50 लाख रुपए साल का रेवेन्यू पे ही हूँ मैं वैसे। तो अभी क्वेश्चन यही है कि भाई अभी अभी पहली चीज की भी कि एंजल इन्वेस्टिंग पे भी अगर जाना है तो वो लोग 50 लाख रुपए रेवेन्यू पे इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं होते, और अगर 50 लाख का रेवेन्यू किसी कंपनी का है जैसे, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है देखिए, कि। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आप सिर्फ प्योर सर्विसेज में हैं, है ना, हाँ, और कोई प्रोडक्ट, सर्विस का भी प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे ट्रैवल का पैकेज बना दिया तो वो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, है ना। करेक्ट। ऐसे ही मैंने ऐप डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है, मैंने बोला उबर जैसी ऐप 5 लाख में बनेगी, ये प्रोडक्ट बन गया। व्हेन यू हैव डेफिनेट ऑफरिंग एट अ डेफिनेट प्राइस, जिसमें 2-3 वेरिएंट्स हो सकते हैं, तभी आप स्केल अप भी कर पाओगे, तभी आप मास सेल भी रीच आउट भी कर पाओगे। नहीं तो क्या है, हैंड टू माउथ रहनी पड़ेगा। और ऐसी कोई भी कंपनी को इन्वेस्टर सपोर्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बड़ी नहीं बन पाएगी, है ना। जब ऑन डिमांड सर्विसेज देते हैं तो बहुत मुश्किल है। अब अगर वो टीसीएस है या इन्फोसिस है तो बात अलग है, अब वो टाइम भी चला गया जिनकी मास सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। अभी स्टार्टअप्स में हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। जब आप देखिए, जब व्हाट्सएप एक्वायर हुआ था, तो उस समय व्हाट्सएप के पास करीब जो मेरे सुनने में आया था, उनके पास 15-16 लोग थे, है ना, और वैल्यूएशन बिलियंस में थी, विच वॉज अराउंड 15-16, मतलब पर पर्सन $15-16 बिलियन की वैल्यूएशन आ रही थी पर एम्प्लॉय कह लो या टीम रिसोर्स कह लो, विच इज ह्यूज। तो अगर किसी काम में बहुत ज्यादा लोग लगते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता। हाँ, अगर किसी काम में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता। हर बार आपको कुछ नया बनाना पड़ता है तो भी बहुत अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता, क्योंकि मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते सर्विसेज का, फिर हम स्केल अप नहीं कर सकते, मास ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट, अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये एक प्योर सर्विस है। हमने स्टार्टअप लेंस ने भी डिजिटल मार्केटिंग से प्रोडक्ट बना लिया। हमने क्या करा, हमने बोला साहब 8,000 रुपये महीना दीजिए और डिजिटल मार्केटिंग पूरे महीने भर की ले लो। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, और सब्सक्रिप्शन बेस बन गया, जो कि इन्वेस्टर को चाहिए प्रोडक्ट, वो भी सब्सक्रिप्शन बेस। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बात रही 50 लाख, 50 लाख रुपए हो चाहे 5 करोड़ हो या 50 करोड़, अगर आप सिर्फ प्योरली सर्विसेज में हैं जो कि ऑन डिमांड चलती है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई डेफिनेट ऑफरिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट बंडल नहीं है, तो फिर कोई इन्वेस्टर पैसा लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी स्केलेबिलिटी और डिपेंडेंसी ऑन द फाउंडर बहुत ज्यादा है। स्केलेबिलिटी बहुत कम है और डिपेंडेंसी ऑन द फाउंडर बहुत ज्यादा है। काम ऐसा होना चाहिए जो फाउंडर हो, नहीं हो, घूम रहे हो, सो रहे हो, तब भी काम चलना चाहिए। काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपका फाउंडर्स का या टॉप मैनेजमेंट का डेली बेसिस का एंगेजमेंट हो, है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से प्रोडक्ट बना लिया, 8,000 रुपए में डेफिनेट ऑफरिंग कर दी कि इतने एड्स मिलेंगे और इस तरह से चलेगा, सब कुछ लिख दिया, अपने स्टाफ को बता दिया किस तरह से क्या क्या करना है। अब हमारे पास काम आता है तो मेरे टॉप मैनेजमेंट को एंगेज होने की जरूरत ही नहीं है। इनवॉइस बनेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, वो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग टीम के पास, वो अपना काम शुरू कर देंगे और ऑटोमेटेडली सब होता रहेगा। जहां पर आप सोचिए कि आप जब भी ऐसा आता है एक सिस्टम जिसमें आप बोलते हो प्राइस डिपेंड्स, वहीं पर आपने सबसे पहली कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारी। स्टार्टअप की बात कर रहा हूं मैं, है ना, बिजनेस वाइज तो सब ठीक है। अगर सिर्फ हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ करना है, यूनिकॉर्न बनना है, तो जहां आपने बोला प्राइस डिपेंड्स, फिर स्केलेबिलिटी गई, क्योंकि वो कोटेशन वाला सिस्टम,
फिर वो अप्रूवल वाला सिस्टम, फिर वो कंपैरिजन वाला सिस्टम, बहुत टाइम लगता है। अगर आपने किसी प्राइस डिपेंड वाले मॉडल में काम कर लिया है ना, आपने बोला साहब इसका कितना लगेगा, तो सामने वाले ने बोला ये तो डिपेंड करता है, आपसे पहले प्रोब करेंगे, 4 दिन वो प्रोब करेंगे, फिर 4 दिन वो अपना एस्टिमेशन करेंगे, फिर 10वें दिन आपके पास आएंगे, फिर 10 दिन आप 50 तरह के 4-5 से तो पूछोगे, कम से कम 4-5 जगह से आप कोटेशन लोगे, फिर उनको एवेल्युएट करोगे, 2 महीने गुजर गए। फास्ट सेल नहीं हो सकती है ना। लेकिन अगर आपने कोई चीज देखिए, 99 रुपए की किताब डिजिटल ई बुक अगर बना के डाल दी, जिसकी वैल्यू है, डिजिटल मार्केटिंग कर दी, 40 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट आई ऑफ एक्विजिशन ऑफ 1 कस्टमर, और 99 की बेची, तो आपके पास शुद्ध पैसा बचता है, क्योंकि कॉस्ट टेक्निकली होस्टिंग की आप 9 रुपए भी मान लो, चलो 49 गए तो 50 रुपीज जेब में आए, 50 रुपए प्रॉफिट आया, शुद्ध मुनाफा, है ना। दिस इज यही चाहिए, हर इन्वेस्टर को इस तरह का मॉडल चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ऑटोमाइजेशन, और उसके अंदर आपने वो पेमेंट गेटवे लगा दिया, उसके अंदर आपने ऐसा ई कॉमर्स का सिस्टम लगा दिया कि डिलीवरी तक सब ऑटोमेटेड हो रहा है। जहां जितना ह्यूमन का इंटरफेरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी ही तकलीफ बढ़ती जाएगी, उतना ही स्केलेबिलिटी हैम्पर होती जाएगी। लोकल एरिया में बहुत ज्यादा अच्छा कर लेंगे, और ऐसी कंपनीज का मार्जिन भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जो कस्टमाइज काम कर रही है ना, उनका 70-80%, 200%, 250%, 300% मार्जिन आ जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड काम कर रही है, उनका 30%, 40% पर वॉल्यूम आता है। मार्जिन कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। जिन कंपनीज का मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, उनका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, और वो कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, आप मार्जिन ज्यादा ले रहे हो, आप कस्टमाइज जूता बना रहे हो, 15,000 का मिलता है ना। बाजार में आप स्टैंडर्ड जूता खरीदोगे, 1500 का मिलता है, 10 गुना का फर्क है। कस्टमाइज किसी का आप बिल्कुल पैर का नाप लेके उसके हिसाब से एक एक चीज देख के बना रहे हो, तो प्रॉफिट तो वो देगा, क्योंकि उसके अंदर वर्कमैनशिप का पैसा है। लेकिन कोई चीज अगर स्टैंडर्ड आपने मास प्रोडक्शन करके बेची, चाहे वो सर्विस ही क्यों ना हो, तो फिर आपका वो मार्जिन कम देगा, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा देगा। और बड़ी कंपनी बनना है तो आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, है ना। वेल्थ लाइज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ऐसे होता है ना पिरामिड, उसके नीचे वाला जो तबका है, वहां पर सारी वेल्थ बैठी है, सारा पैसा वही है। 1 रुपए का जो गुटखा खोल के, पान मसाला खोल के मुंह में डाल के फेंक देता है ना, वो ये नहीं सोचता कि कंपनी मैन्युफैक्चरर का 70% मार्जिन है कि 80 है कि 90। लेकिन जो आप किसी को 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन बेचते हो, वो एक एक चीज स्कैन करता है, मार्जिन कितना है, पैकेजिंग में कितना लगा, वो सब कुछ देखना चाहता है। अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें मासेस को टारगेट करना है, बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, वॉल्यूम्स चाहिए, तो मार्जिन कम और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज, ये करना पड़ेगा।